उन्होंने नहीं लिया केस वापस। और जब गोविंद नारायण सिंह चुनाव जीते तो इनके बगल वाली सीट में कांग्रेस हार गई, और कांग्रेस जब सीट से हारी तो उस नेता ने ये लिख के दे दिया कि मुझे किसने हरवाया, गोविंद नारायण सिंह। समझो, तो द्वारिका प्रसाद मित्र सीएम बने। जब वो सीएम बने थे इन्होंने इनको मंत्री बनाया, इन पे केसेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले 5 साल बाद फिर चुनाव हुए तो गोविंद नारायण सिंह फिर चुनाव जीते, पर ये जिस क्षेत्र से चुनाव जीते उसके बगल वाली सीट से कांग्रेस हार गई, और बगल वाली सीट ने आरोप लगाया कि गोविंद नारायण सिंह ने हमें हरवाया। तो इसलिए डीपी मिश्र ने मंत्री ही नहीं बनाया कि भैया तुम कांग्रेस में खिलाफत कर रहे हो, बगावत कर रहे हो, अपने ही आदमी को हरवा रहे हो। तो गोविंद नारायण सिंह को बाहर कर दिया। तो 2 दुश्मनी के कारण हो गए। एक तो वो नर्स वाला केस वापस नहीं लिया जा रहा, और इन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया, जबकि इनके पिता सीएम, ये पिछली बार मंत्री थे, इस बार हटा दिया। तो अब डीपी मिश्र के 2 दुश्मन, एक राजमाता विजया राजे सिंधिया और एक गोविंद नारायण सिंह। दुश्मन का दुश्मन दोनों एक हो गए। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने बुलाया, बोला कि तुम्हें सीएम बनना है, तो मंत्री क्यों बनना चाह रहे हो? तुम्हारे पिताजी श्री अवधेश प्रताप सिंह भाई साहब सीएम थे, तो मंत्री बनने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम सीएम बनने के लिए पैदा हुए। तो बोले क्या करना पड़ेगा राजमाता? बोले कुछ नहीं, तुम्हें कुछ विधायक खरीदवाने पड़ेंगे, पैसे मैं दूंगी। तो इन्होंने कुछ 36 विधायक खरीदवा दिए। राजमाता पे पैसा ही पैसा, राजा साहब थे। इन्होंने सब विधायकों को ले गए और भोपाल के सबसे महंगे होटल में खाना खिलवाया। तो आधे विधायक तो वैसे ही हैरान रहे कि इतना महंगा होटल उन्होंने देखा ही नहीं जीवन में, है ना। तो अभी भी देखा होगा ना, बीजेपी कांग्रेस विधायक को पकड़ पकड़ 5 स्टार 7 स्टार होटल में, कि आधे लोग तो चकाचौंध में ही रह जाओ। हाँ, तो राजमाता ने 36 लोगों को क्या किया, होटल में रखा। अब इसके बाद वोटिंग होनी थी, विधायक किसकी तरफ है ये तो वोटिंग से पता चलेगा। तो इनमें से 2 लोग, इनमें एक विधायक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बसंत प्रताप सिंह आई थिंक, जो भी, तो वो इसे के भतीजे पहुंचो कि डीपी मिश्र और रविशंकर शुक्ल भोपाल पहुंचते पहुंचते 26 बजे कोई किसी बहाने बस से उतरता गया। अब गोविंद नारायण सिंह को लगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाऊंगा, ऐसे कम होते गए। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके घर पे ले गए और सबको लिटा दिया घास पे। हो गए थे ना, उन्हें लगा कि ऐसे विधायक कम होते जाएंगे। अरे गोविंद नारायण उत्तर देते गए, और पैसा किसने दिया होगा कि उन्हें डीपी मिश्र को हटाना था। हुआ क्या कि अगले दिन हुई वोटिंग, गोविंद नारायण सिंह इस तरफ आ गए कांग्रेस के विपक्ष में, और वोटिंग हुई, कांग्रेस हार गई। हारनी थी क्योंकि 26 वोट इस तरफ आ गए, तो डीपी मिश्र सरकार गिर गई, और राजमाता विजया राजे सिंधिया ने बदला लेना था ना, डीपी मिश्र बदला ले लिया। अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, गोविंद नारायण सिंह। तो डीपी मिश्र सरकार को गिरा के, ये आईएएस थे, 1948 में आईएएस बने, पर पापा ने बोला कि आईएएस वाईएएस में कुछ नहीं रखा, आईएएस तुम्हारे नौकर होंगे, तुम बनो राजनीति में। तो 1948 में आईएएस का एग्जाम पास किया, फिर भी राजनीति में आए, उन्हें पता था मुख्यमंत्री बहुत बड़ा होता है आईएएस से। ठीक है, अब इन कांग्रेस से ये लोग जो आए, उन विधायकों को नाम दिया गया लोक सेवा दल। तो जो 26 लोग अलग हुए उनका नाम क्या रख दिया, लोक सेवा दल। और जो राजमाता की तरफ वाले थे उनको कहलाते थे जन क्रांति दल। तो लोक सेवा दल और जन क्रांति दल दोनों मिल गए। जितने 26 कांग्रेस से अलग होके आए उनने एक पार्टी बना दी, उस पार्टी का नाम क्या है, लोक सेवा। और राजमाता के जितने विधायक थे उनकी जन क्रांति दल, और इसी में मिल गई भाजपा जनसंघ, और बन गई संयुक्त विधायक दल, जिसको बोलते हैं संविद। इन तीनों को मिला के बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, शॉर्ट में संविद, संयुक्त विधायक दल। तो अब सरकार बनेगी ना कांग्रेस की ना भाजपा की, अब बनेगी संविद की सरकार, संयुक्त विधायक दल की, जिसमें कांग्रेस से बागी 26 लोग आएंगे जिन्हें बोला लोक सेवा दल, राजमाता के खुद के विधायक आएंगे जिन्हें बोलेंगे जन क्रांति दल, और बीजेपी जिसे उस समय क्या बोलते थे, जनसंघ। 3 लोगों ने मिलकर बना ली सरकार, वही सरकार का नाम है संविद सरकार। चीफ मिनिस्टर गोविंद नारायण सिंह, पर सदन की नेता बनेगी राजमाता विजया राजे सिंधिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री बनता था वही सदन का नेता बनता था, पर ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री तो कोई और बना, गोविंद नारायण सिंह, पर लीडर ऑफ द हाउस, सदन की नेता कौन बनी, क्योंकि पूरे सदन में सबसे पावरफुल कौन है, राजमाता, ये तो उनके चमचे थे। तो ये बने मुख्यमंत्री, और भाजपा के बीरेन सकलेचा जी बने डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। भाजपा ने इसी शर्त में समर्थन दिया था कि हम तुम्हें तभी समर्थन देंगे जब हमारे प्रत्याशी को क्या बनाओगे, उप मुख्यमंत्री। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस से ही आए थे ना। क्वेश्चन समझना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी थी, संविद, पर पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं थे, ये कांग्रेस से ही अलग होके आए थे, इसलिए हम इनको नहीं मानते गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। दोनों में चीज समझ में आ रही। तो मध्य प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी संविद की, पर इनको हम नहीं मानते गैर कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस के ही थे। ठीक है, सकलेचा साहब बने, और एक बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी, तीनों पार्टी में कोऑर्डिनेशन, जिसके अध्यक्ष कौन बनी, विजय राजे। तीनों बनी ना, लोक क्रांति, सेवा और जनसंघ। तो कोऑर्डिनेटर हेड कौन बनी, राजमाता। तो ये बन गई सरकार। 19 महीने तक सरकार बनी, पर ये सरकार चल नहीं पाई। कारण ये थी कि ये संभाजी आग्रे ये पीए थे राजमाता विजय राजे। तो राजमाता विजय राजे को जो भी काम कराना होता था वो इनसे बोलते थे, ये इनको ऑर्डर देते थे, किसको, गोविंद नारायण को। तो ये उसी फाइल पे साइन कर पाते थे जिसके ऑर्डर आते थे, ये उन्हीं का ट्रांसफर कर पाते थे जिसके ऑर्डर आते थे। तो सीएम है ये, और पावर किसके पास है, विजय राजे सिंधिया। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए 1919 में, ये फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले सीएम में, बोले तुम्हें बिठा दे कोई कुर्सी पे, वो कुछ करने ना दे। तो 19 महीने तक गोविंद नारायण सिंह पे त्रस्त हो गए, और उन्होंने एक राजमाता विजय राजे सिंधिया की फाइल में तो लिख दी ऐसी की तैसी।
इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो आया कि मुख्यमंत्री को आदेश दिया जाता है ऐसा नहीं, ऐसी की तैसी, ये लिख दिया तो उन्होंने फाइल में। अब मच गया बवाल। अब जितने भी लोक क्रांति दल वाले, जो उनके जन क्रांति दल वाले राजमाता विधायक, उन्होंने हंगामा मचा दिया कि सीएम ने हमारी राजमाता के लिए गाली लिखी। बोले अनपढ़, गाली नहीं है, मैंने लिखा है एज प्रपोज्ड, मतलब जैसा राजमाता ने बोला वैसा, मतलब जैसा बोला वैसे ही होगा, ऐसी की तैसी। तो इन्होंने बात पलटा दी। तो गोविंद नारायण सिंह ने इस फाइल में लिख दिया ऐसी की तैसी। तो बाद में इनसे बोला कि भाई साहब गाली कैसे दे रहे? बोले हमारी हिंदी सही नहीं है, हम लिखना चाह रहे थे एज प्रपोज, जैसा बोला वैसा ही होगा, तो हम लिखना चाह रहे थे ऐसा का वैसा, पर हो गया ऐसी की। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और गोविंद नारायण सिंह जब सीएम थे तो उस समय करप्शन बहुत चलता था कि सब कमाने की लगी थी। तो सबको पता था कुछ दिन की सरकार है, 2-3 पार्टी मिलकर बनी, सबको पता है 5 साल नहीं चलेगी, तो जो जितना कमा लो। तो सिंचाई मंत्री ने रिश्वत ली, उस समय नरोन्ना साहब इनके पीए थे। तो नरोन्ना साहब ने शिकायत की सिंचाई मंत्री की, उन्हें रिश्वत ली है। तो इन्होंने लिख दिया कि मेरा मंत्री मूर्ख है, ये रिकॉर्ड में लिखा है, और उसने चेक से रिश्वत ली है। कौन अपने अकाउंट में रिश्वत डलवाता है? मंत्री जी ने एक टेंडर देने के लिए 20,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवाए थे चेक से। पर जिस दिन जांच होगी प्रूफ हो जाएगा। आदमी रिश्वत कैसे लेता? नगद से, है ना, कैश कैसे लेता है कोई, नगद कैश। तो इन्होंने लिख दिया था मेरा मंत्री मूर्ख है जिसने चेक से रिश्वत ली, और ये सरकारी रिकॉर्ड में आज भी लिखा है। नरोन्ना साहब ने कहा मालिक छुड़वा दो, बोले नहीं ये तो लिखा रहना चाहिए, जैसे मंत्री साहब को दिखाओ। तो ये सरकारी रिकॉर्ड में ही लिखा है कि इनके जो सिंचाई मंत्री थे बृजकिशोर साहब, उन्होंने रिश्वत ली थी चेक से। मतलब इतना खुला चल रहा था कि हमारे अकाउंट में रिश्वत डाल दो, हमें चेक दे जाओ, हमें डीडी बना जाओ, मतलब जो जितना कमा सके ये चलता था। तो गोविंद नारायण सिंह इतने अक्खड़ थे कि उन्होंने फाइल में ही लिख दिया कि मेरा मंत्री मूर्ख है। इन्होंने ही लिख दिया था राजमाता की एज प्रपोज। कुल मिला के ये पक गए, 19 महीने के बाद ये पक गए। इसके बाद ये पहुंचे अर्जुन सिंह के घर रात को और बोले कि मालिक हमें कांग्रेस में वापस बुला लो। बोले रुक जाओ, तुम्हें कांग्रेस में बुलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बकरा तैयार किया, राजा नरेशचंद्र। इनने कहा कि तुम्हें जाना है राजमाता के पास। वो बोला कि गोविंद नारायण सिंह ने तुम्हें ऐसी की तैसी लिखा, मैंने पता है, मैं तुम्हें नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें उतने ही विधायक लाके दूंगा, क्योंकि आदिवासी थे तो इन्होंने सोचा जितने भी आदिवासी सीट रिजर्व होगी वो हमारी साइड आ जाएंगे। तो राजमाता ने कहा ठीक है। तो राजमाता ने क्या किया, गोविंद नारायण सिंह को हटा दिया और किसको बना दिया, नरेशचंद। ये कांग्रेस छोड़ के आ गए क्योंकि इनको बोला गया था तुम्हें छोड़ के जाना, और तुम राजमाता के पास जाओगे तब वो गोविंद नारायण को निकालेंगे और गोविंद नारायण फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ये नो रास्ता बनाया। अब राजा नरेशचंद को ये तो बता दिया तुम्हें घुसना कैसे चक्रव्यूह में निकलना नहीं है। अब इनसे बोला हम आए कैसे, बोले ये आइडिया बना ही नहीं। तो इन्हें पता चला कि हमारे साथ तो हो गया धोखा। 13 दिन बाद इन्हें दे दिया इस्तीफा। 13 दिन बाद इस्तीफा दिया। इसका जीवन में इन्हें चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि सीधे साधे थे, इतना बोला। पूरे मुख्यमंत्रियों की कहानी देखने के लिए आई मैग्नस विजिट करें। यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।